दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक समय था जब लोग पुलिस वालों पर आरोप लगाते थे, पूरे देश में चर्चा का विषय था। कहा जाता था कि वर्दी वालों से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। लेकिन ये ऑपरेशन मोसा का दौर है, जहां यह परसेप्शन बनने लगा है कि सत्ता से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब ऑपरेशन मोसा की गुंडागर्दी खुलकर सामने आई है। शाहरुख खान के पुत्र आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, बदनाम करने की कोशिश हुई, उसे लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि विरोधियों को कुचलने के लिए चलाने वाले ऑपरेशन मोसा ने शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत पर ऑपरेशन मोसा चलाया और उनकी अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई। यह हम नहीं, न्यायालय ने कल जमानत देते हुए कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध है, उस पर कोई मामला ही नहीं बनता है, तब गिरफ्तारी क्यों हुई। साथ ही प्रदीप राउत को भी जमानत देते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से दीवानी मामला था। ईडी का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं कोई मामला नहीं है, लेकिन ठसक के साथ ईडी ने इन्हें जेल के सलाखों के पीछे रखा। 101 दिन संजय राउत जैसा प्रभावशाली व्यक्ति, राज्यसभा का सांसद यदि जेल में डाल दिया जाता है तो फिर आम आदमी की क्या बिसात, उन व्यापारियों की क्या बिसात जिन्हें शिकार बनाकर कभी आईटी का छापा मारा जाता है, तो कभी ईडी का छापा मारा जाता है, तो कभी सीबीआई के दायरे में लिया जाता है, तो कभी एएनआई और दुनिया भर की जांच एजेंसियों के दायरे में लेकर डराया धमकाया जाता है। यह ऑपरेशन मोसा का सच है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। हमने बार बार रावण का उदाहरण देते हुए कहा है कि रावण भक्त था भगवान का, शिव भक्त थे, लेकिन उनकी दुष्टता क्या कहीं रत्ती भर भी कम नजर आती है? नहीं आती। लेकिन यह दौर में जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा गया, हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से दरिंदों के साथ सत्ताधारी दल खड़े होते गए, लोग समझने को पता नहीं क्यों तैयार नहीं है कि भगवान की पूजा करने की बात अलग है और दुष्टता उसकी प्रवृत्ति होती है। कितने ही उदाहरण हमने बताया है। बिल्किस बानो के पूरे परिवार की हत्या, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के आरोपियों को समय के पहले जेल से रिहाई करके जो सम्मान और आरती उतारी जाती है, क्या यह सभ्य समाज में जायज है? कठुआ के 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों को विजय जुलूस निकाल दिया जाए, क्या यह सभ्य समाज में जायज है? गुरमीत राम रहीम जैसे सजा याफ्ता दरिंदों को पापा जी कहकर लाइनें लगाकर सम्मान दिया जाता है, क्या यह सभ्य समाज में जायज है? और यह सब सारा कुछ खेल आखिर कुछ खास हिंदुत्व को मानने वाले ही क्यों कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों का मतलब तब कुछ नहीं होता जब एक फ्रॉड किया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, आपको अच्छा बोलो और बुरा करो, यही तो एक फ्रॉड है। और इस दौर में क्या कुछ नहीं हो रहा, विपक्ष लगातार हमलावर है कि बेवजह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। कितने ही एक्टिविस्ट अकारण जेल के सलाखों के पीछे इसलिए चले गए क्योंकि वे सच बोलते हैं। इस दौर में क्या कुछ हो रहा है कि इस ऑपरेशन मोसा का दौर
क्या इतना खतरनाक हो चुका है कि देश की सत्ता तो संभल नहीं रही है। ठीक है, चुनाव जीत लेना एक दूसरी बात है, लेकिन देश चलाना बिल्कुल इससे इतर दूसरी बात है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की आर्थिक स्थिति लगातार बदहाल होते जा रही है, रुपये डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है और हम हिंदुत्व की चाशनी में जो रसगुल्ला परोसा जा रहा है उसे आंख बंद करके निगलते चले जा रहे हैं। यह भी नहीं देख रहे हैं कि बलात्कारी अपराधियों के साथ किस तरीके से सत्ता ठसक के साथ खड़े होने लगी है। हम यह भी नहीं देख रहे हैं विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए किस तरीके से सेलेक्टिव रूप से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, विरोधियों को जेल में अवैध रूप से डाला जा रहा है, बड़े उन सेलिब्रिटी को बदनाम किया जा रहा है। और यह सब सारा खेल ऑपरेशन मूसा के तहत इसलिए हो रहा है क्योंकि पाइपलाइन विपक्ष को मिलने वाले चंदा की काट दी जाए। और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कल टिप्पणी की है, कल सुनवाई हुई, कोर्ट ने नोटबंदी की सुनवाई करते हुए उसके पहले कहा था कि केंद्र जल्द ही हलफनामा दायर करे, लेकिन केंद्र सरकार के वकील ने कल फिर समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जो टिप्पणी की है वह हैरान कर देने वाला है कि हम किस दौर में जी रहे हैं और सत्ता किस अभिमान के साथ खेल खेल रही है आम लोगों के जीवन के साथ। कल जब सॉलिसिटर ने समय मांगा नोटबंदी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें शर्म आती है। 24 नवंबर को अब सुनवाई है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। नोटबंदी क्यों किया गया, किसकी राय ली गई है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है और आने वाले दिनों में यह जवाब मिलेगा इस पर भी सवालिया निशान है। 150 लोग लाइन में लगकर मर गए, पूरा देश हलाकान परेशान होते रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 50 दिन का समय दो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये जबरदस्त हथियार है, काला धन वापस आ जाएगा, रुक जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भी आतंक कश्मीर से लेकर दूसरे जगह जारी है। अब भी काला धन 2 गुने रफ्तार से बैंकों में बढ़ता जा रहा है। खुद रिजर्व बैंक ने कहा है कि 71% नकदी जो है वो लोगों के पास है। लोगों के पास कहां है, कुछ सेलेक्टिव लोगों के पास है और यही काला धन है। चुनावी बांड के नाम से जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ये पूरा ऑपरेशन मूसा के तहत हो रहा है, इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर मीडिया के द्वारा नापाक गठजोड़ को सत्ता को लेकर ही तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उस यात्रा को भी बदनाम करने में कथित हिंदूवादी संगठन चूकती नहीं है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जब देश सामने है, एक के बाद एक उदाहरण है। आर्यन का उदाहरण है ही है, शाहरुख खान के बेटे का किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनसे रिश्वत मांगने की कोशिश हुई। वह अधिकारी कहां है, आज भी ठसक के साथ नौकरी पर है। संजय राउत की अवैध रूप से गिरफ्तारी हो जाती है, 101 दिन वह जेल में रहते हैं और उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने संजय राउत को दोषी मानकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यह सारा खेल ऑपरेशन मूसा के तहत हो रहा है और यकीन मानिए कि यह खेल चलता रहा तो आने वाले दिनों में आम लोगों पर भी, अभी तो बड़े व्यापारियों पर वार किया जा रहा है ताकि वो विपक्षियों को चंदा न दे,
फिर छोटे छोटे व्यापारियों तक आएंगे। जिस तरीके से नोटबंदी की चपेट में आने के बाद कितने बड़े छोटे व्यापारी खत्म हो गए। और ऐसी परिस्थितियां यदि निर्मित हुई तो आने वाले दिनों में यकीन मानिए कि आम लोगों पर भी खुलेआम गुंडागर्दी होने लगेगी। धन्यवाद।